एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि ली कहीं जा रहा होता है और वो अपने मन में कुछ सोच रहा होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि वो एक शॉप के पास से गुजरता है और सोचता है क्यों ना मैं उनके लिए लैपटॉप ले लूँ। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि ली वापस से अपने घर में आता है। वो लैपटॉप खरीद के लाया हुआ होता है और उस लैपटॉप को देख के वो दोनों बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हैं और फिर वो लोग कहती हैं कि तुम जानते हो कि हमें कैसे खुश करना है। इधर हम देखते हैं कि वो जो दूसरी भूत होती है वो उस लैपटॉप को चलाने लगती है और इधर ली अपने मन में सोच रहा होता है कि पता नहीं मुझे इतनी बुरी फीलिंग क्यों आ रही है कि मैंने इन दोनों को ऑनलाइन जाने दे रहा हूँ। ली उनसे कहता है कि मैं कुछ समय के लिए बाहर जा रहा हूँ तो तुम प्लीज़ टीचर को बोल देना कि मैं आज भी एब्सेंट रहूँगा। सीन चेंज होता है और इधर हमें मास्टर की एकेडमी को दिखाया जाता है। ली वहाँ उस लड़के से कहता है क्या तुम वो कर पाई, तो वो उससे कहती है कि हाँ सब चीज़ हो चुका है और बस उसके आने का इंतज़ार है। ली उससे कहता है कि मैं उन लोगों पे भरोसा नहीं करता हूँ, क्या होगा अगर उसने भी हमें धोखा देने की कोशिश की तो। वो उससे कहती है कि वो यहाँ से भाग नहीं सकता है क्योंकि हमारे पास 4 पिलर्स ऑफ डेस्टिनी है, मेरे पास खुद के अपने तरीके हैं, मैं उसे ट्रैक डाउन कर सकती हूँ। उसके बाद ली उससे पूछता है कि बाय द वे तुम्हें वो पिक्चर कहाँ से मिली थी। वो उसे बताती है कि उसका एक फ्रेंड है जो कि पब्लिक सिक्योरिटी ऑफिस में काम करता है और उसे वो पिक्चर तब मिली जब वो लोग कैरियोके वाली जगह पे पहुंचे थे। ली उससे कहता है तुम्हारे तो बहुत सारे कनेक्शंस है तो आखिर तुम ये जॉब क्यों कर रही हो। वो इस बात को सुनकर गुस्सा हो जाती है और कहती है कि इसके पीछे बहुत अलग अलग वजह हैं। वो ली को बताती है कि वो एक ऑर्फन थी और वो डॉक्टर या लॉयर कुछ ऐसा बनना चाहती थी, यानी कुछ ऐसी ही चीज़ें, और बॉस ने उसे तब अडॉप्ट किया था जब वो सिर्फ 7 साल की थी। उसके बाद वो उसे बताती है कि वो बिल्कुल बाकी बच्चों की तरह नॉर्मल बड़ी हुई, लेकिन 2 साल पहले जो बॉस थे वो इसे सभी टीचिंग मेथड सिखाते हैं कि कैसे ये सब रिचुअल किया जाता है और कैसे जादू टोना किया जाता है। हम देखते हैं कि उसके सर में दर्द होने लगता है। ली कहता है क्या तुम ठीक हो। वो कहती है हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो ली से कहती है मुझे बस थोड़े से चक्कर आ रहे थे, तुम इसकी चिंता बिल्कुल मत करो। ली उससे कहता है कि मैं इन सभी लफड़ों में पहले ही बहुत ज़्यादा अंदर आ चुका हूँ। अच्छा ये सब छोड़ो, तुम मुझे ये बताओ कि उसकी बॉडी कहाँ पर है। वो लड़की उसे बताती है कि वो बॉडी बिल्कुल सेफ जगह पर है और वो इसे तब बताएगी जब वो सुपरवाइज़र यहाँ पर आ जाएगा। इधर ली उससे कहता है मैं तो तब से हैरान हूँ जब से मैं तुम लोगों के साथ काम कर रहा हूँ, मैं तो बस ये सोच रहा हूँ कि आखिर मुझे मंथली कितनी मिलेगी। वो लड़की उसे बताती है कि तुम्हें इस फील्ड में बहुत ज़्यादा अच्छा पैसा मिलने वाला है, तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा, लेकिन अभी के लिए ये एक छोटा सा सीक्रेट है। ली उससे कहता है कि मुझे तुमसे बहुत जलन हो रही है क्योंकि तुम्हें बहुत अच्छे पैसे मिलते हैं, वो भी सिर्फ यहाँ पे बैठने के। वो लड़की उससे कहती है क्या तुम बोलने से पहले सोचते नहीं हो कि आखिर मैं कौन हूँ। वो लोग बातें कर ही रहे होते हैं तभी वो सुपरवाइज़र वहाँ पर आ जाता है और वो उससे कहता है हमने बहुत जल्दबाजी में सारी प्रिपरेशन की, अच्छा अब ये बताओ कि तुम लोगों ने बॉडी कहाँ पर रखी है। उसके बाद ली उसे कुछ इंग्रेडिएंट्स के बारे में बताता है जो उनके पास नहीं होते हैं। वो उससे पूछता है क्या तुम्हारे पास है। इन इंग्रेडिएंट्स का नाम बहुत ज़्यादा अजीब था। वो सुपरवाइज़र उससे कहता है हाँ मैं वो वुडन स्वॉर्ड लाया हूँ जो मेरे मास्टर ने मुझे दी थी, ये स्वॉर्ड ईविल स्पिरिट्स को भगाने में काम आती है। मैं सोचता था कि मेरे मास्टर बहुत ज़्यादा स्किलफुल हैं और मैं इसे उतनी अच्छी तरीके से हैंडल नहीं कर सकता हूँ। ली उससे कहता है क्या होगा अगर हम तुम्हारी बड़ी बहन के उस ईविल स्पिरिट को इस स्वॉर्ड से मार देंगे तो। वो थोड़ा सा सोचने लगता है और फिर उसके बाद कहता है हो सके उसे थोड़ा सा दर्द होगा और वो कमज़ोर हो जाए। ली उससे कहता है क्या कोई और इफेक्ट होगा अगर हम इससे दूसरे पर्सन को मारे तो। वो कहता है नहीं बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये बस एक वुडन स्वॉर्ड है। ली उस स्वॉर्ड को ले लेता है और उस लड़की से कहता है ज़रा देखो तो ये बिल्कुल वैसे ही स्वॉर्ड है ना जैसा मास्टर ने हमें उस दिन दी थी। वो कहती है हाँ रुको मैं देखती हूँ। ली धीरे धीरे उसके पास जाता है और तुरंत ही ली उस स्वॉर्ड को निकालता है और उस पर हमला कर देता है। इधर हम देखते हैं वो स्वॉर्ड के हमले से बच जाती है और फिर वो हवा में उड़ने लगती है। हम देखते हैं वो जो भूत होती है उसने उस लड़की के शरीर पे कब्जा कर लिया होता है और वो भूत उन लोगों से कहती है आखिर तुम्हें कैसे पता चला। ली उससे कहता है कि तुम बहुत ज़्यादा अजीब एक्टिंग कर रही थी, वो कभी फ्लर्टलेसली स्माइल नहीं करती है और तुम ऐसा दिखा रही थी कि तुम मेरी सीनियर सिस्टर हो। उसके अलावा उसे कभी डर नहीं लगता था क्योंकि वो मास्टर के साथ बहुत लंबे समय से रह रही थी और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात वो हमेशा अपने ऑफिस में ही क्यों बैठी रहती थी जबकि यहाँ पर सिर्फ 2 लोग काम करते थे। भूत अपने मन में सोच रही होती है कि ये तो एक तरह का ऑब्जर्वर निकला। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो भूत उसके शरीर में से ज़बरदस्ती निकल रही होती है क्योंकि वो लड़की वापस से अपने होश में आ रही होती है।
वो गिरने ही वाली होती है तभी हमारा ली हीरो के स्टाइल में आता है और उसे कैच कर लेता है। वो भूत काफ़ी गुस्से में होती है और उन लोगों से कहती है कि तुम में से हर कोई आज यहाँ पर मारा जाएगा। ली भी बिना वक्त ज़ाया किए हुए अपनी तलवार निकालता है और उस पर हमला करने लगता है। वो भूत अपने मन में सोच रही होती है कि इस जगह के साथ कुछ तो गड़बड़ है। जब से मैं यहाँ पे आई हूँ तब से मेरी पावर सरप्रेस्ड हो गई है। और फिर वो भूत उनसे कहती है कि तुम लोगों को आज जिंदा रहने के लिए एक और मौका मिल रहा है। मैं अपना बदला लेने के लिए 2 दिनों में वापस आऊँगी। इधर हम देखते हैं कि उस लड़की की आँख खुलती है और वो कहती है कि वो भाग रही है। वो सुपरवाइज़र वहाँ पे आता है और कहता है चिंता मत करो, वो यहाँ से नहीं जा सकती है। क्या तुमने घर के चारों तरफ चार्म्स लगा दिए थे जैसा मैंने तुमसे कहा था? वो उससे कहती है कि उसने बैक डोर और सारे विंडो पे वो चार्म्स लगा दिए हैं लेकिन उसने फ्रंट डोर पे नहीं लगाए हैं। वो कहता है कि फ्रंट डोर पे पहले से ही चावल बिखरे हुए हैं तो वो यहाँ से भाग नहीं सकती है। ये स्पेशल टाइप के चावल होते हैं, नॉर्मल चावल मत समझ लेना। वो उसे कहती है क्या तुम ये कहना चाहते हो कि वो भूत अभी भी हमारे घर के अंदर है? सुपरवाइज़र कहता है हाँ, तुमने उसे अपनी तलवार से कमज़ोर कर दिया था तो वो आज रात ज़रूर पकड़ी जाएगी। हम अपना मौका खो देंगे अगर उसने अपनी स्ट्रेंथ वापस से रिकवर कर ली तो। वो सुपरवाइज़र कहता है कि हमें 2 लोगों में बढ़ जाना चाहिए और वो ली को कोई चीज़ देता है। ली उससे कहता है ये क्या है? वो लड़की हमें बताती है कि तुम इन कैंडल्स का इस्तेमाल ऐसे कर सकते हो कि तुम्हें पता चल जाएगा ईविल स्पिरिट रूम में है कि नहीं है, बस ये कैंडल्स बुझने नहीं चाहिए। ली कहता है क्या होगा अगर वो बुझ गए तो? वो उसे बताती है कि ये कैंडल्स स्पिरिट को डिटेक्ट करने के अलावा इसकी लाइट तुम्हें घोस्टली कॉन्सलमेंट से भी बचाती है और अगर ये कैंडल्स बुझ गई तो फिर उसके आगे तो सब जानते हैं कि क्या हो जाएगा। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो लोग सभी रूम में जा रहे होते हैं और उन कैंडल्स को रख रहे होते हैं। ली अपने मन में यही दुआ कर रहा होता है कि प्लीज़ ज़ैंग ज़ोंग यहाँ पे ना हो। ली आगे बढ़ ही रहा होता है तभी उसे अपने पीछे कुछ महसूस होता है तो वो धीरे धीरे पीछे हट रहा होता है। उसे इस बात का डर था कि कहीं ये ज़ैंग ज़ोंग तो नहीं है ना। वो अपनी तलवार निकालता है और उसे काफ़ी कसकर पकड़ लेता है। तभी हम देखते हैं कि ली अचानक से ज़मीन पर गिर जाता है और कहता है ओ नहीं, मुझे फंसा लिया गया है। जब वो पीछे मुड़ता है तो वो देखता है कि वो घोस्ट वहीं पे होती है और वो ज़ोर ज़ोर से हंस रही होती है। कमेंट करके बताइएगा कि अब ली का आगे क्या होगा। और बस हमारा आज का ये वाला एपिसोड भी यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दें, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर दें। तो फिर मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।